Good morning, student. So today we are going to start our chapter 7 which is using technology responsibility. ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. फिर यूजिंग टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. ठीक है, यही इस चैप्टर का मोटो है. तो देखिए ये कौन कौन से वैल्यूज़ को कवर करती है. तो पहला डिसिप्लिन को, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को और तीसरा अवेयरनेस को. डिसिप्लिन आप अच्छे समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी और अवेयरनेस मतलब जागरूकता. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी के साथ स्टोरी. तो टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो टेक्नोलॉजी मतलब जैसे हमारा टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, फेस टू फेस हो गया या लेटेस्ट नोट्स हो गए, ये सारे टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं. अब देखिए अ लेसन मतलब हमें इस स्टोरी में देखते हैं कि क्या हमें टेक्नोलॉजी के बारे में लेसन दिया गया है. तो दीपू इज़ एन 11-year-old बॉय हु इज़ फॉन्ड ऑन रीडिंग कॉमिक्स. ठीक है, दीपू एक 11 साल का बच्चा था जो कॉमिक्स पढ़ रहा था. ही हैज़ बिन प्रमोटेड टू द 6th grade अ मंथ बैक. ठीक है, वो 6th स्टैंडर्ड में एक महीने पहले आया था. दीज डेज हिज स्कूल इज़ क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन. और अभी जो समर वेकेशन के चलते उसका स्कूल क्लोज था. सो दीपू हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू रीडिंग कॉमिक बुक्स. ठीक है, तो उसकी छुट्टियां चल रही थी ना, इसलिए उसके पास बहुत टाइम था कॉमिक्स बुक को रीड करने का. ही यूजुअली आस्क हिज फादर टू गेट न्यू वंस फॉर हिम. और वो बोला अपने फादर को कि आप नया खरीद के ला दीजिए मेरे लिए. बट ही समटाइम्स बोरोज देम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एज वेल. दीपू रीड्स कॉमिक्स ऑल डे लॉन्ग and even carries them with him while going out so that he can continue reading during the journey. ठीक है, वो हमेशा दिन भर पढ़ते रहता था. उसके पढ़ने का इतना क्रेज़ हो गया था कि वो कहीं जाता था ना तो उसे लेके कैरी करके जाता था और फिर ट्रैवलिंग में ही पढ़ते रहता था. ठीक है, दीपू रीड्स कॉमिक्स ऑल डे इवन कैरीज देम विद हिम while going out so that he can continue reading during the जर्नी के दौरान भी वो पढ़ते रहे. However, over the last few days, दीपू has found a new hobby. अब कुछ दिनों से दीपू ने एक और हॉबी फाउंड की, मतलब एक और हॉबी उसकी बन गई. क्या थी? He has started listening to song on the internet using his parents' mobile. ठीक है, अब वो अपने पेरेंट्स के मोबाइल से ये इंटरनेट से वो सॉन्ग सुनता था ईयरफोन लगा के. He often borrows the phone from them and plays him favorite song on it. ठीक है, अब वो लेता था मोबाइल और उसके बाद फिर उसे उसमें फेवरेट सॉन्ग लगा के सुनते रहता था. दीपू हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द फ़ोन टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस टू हिज फ्रेंड. अब कुछ दिनों के बाद वो ये भी सीख गया कि कैसे अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेजते हैं. ही is fascinated to be able to communicate with his friend so easily and spends a lot of time on the messaging app. ठीक है, अब उसके बाद वो देखा कि अपने फ्रेंड के साथ वो ज़्यादातर बिज़ी रह सकता है, मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है और इसलिए वो पूरा टाइम स्पेंड करने लगा मैसेजिंग ऐप पे. ही हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड वॉचिंग कार्टून्स एंड अदर फ़नी वीडियोज़ ऑन द कंप्यूटर दिस डेज. ठीक है, उसके बाद फिर वो फ़नी वीडियोज़ देखना या फिर कंप्यूटर के कार्टून्स देखना ये सब स्टार्ट कर दिया उसने. वन संडे, एक संडे की बात है, दीपू गोज़ टू अ मॉल विथ हिज पेरेंट्स. ही सीज अ टैबलेट इन अ शॉप देयर. ठीक है, और वो देखा कि एक टैबलेट है वहाँ पर. कौन सा टैबलेट? वो मोबाइल वाला. ही हैज़ सी मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स इन द नेबरहुड यूज़ इट. ठीक है, वो देखता था कि उसके फ्रेंड्स बहुत सारे यूज़ करते हैं टैबलेट को. दे यूज़ इट टू प्ले म्यूज़िक एंड प्ले गेम्स ऑन द इंटरनेट. अब वो जानता था कि टैबलेट का यूज़ होता है गेम खेलना, म्यूज़िक प्ले करना. ठीक है, इट वॉज सो फैसिनेटिंग. ठीक है, वो बहुत अच्छा था. दीपू गेट एक्साइटेड टू सी द डिवाइस एंड स्टार्ट नेगिंग हिज पेरेंट्स टू बाई इट फॉर हिम. ठीक है, तो वो देखा कि वहाँ पे टैबलेट है तो वो रोने लगा कि मुझे भी खरीद दो, मुझे भी खरीद दो. ठीक है, स्टार्ट नेगिंग, वो नेगिंग करना स्टार्ट कर दिया, जैसे आप लोग जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से ये खरीद दीजिए, ये खरीद दीजिए. आफ्टर लॉन्ग of discussion, his father finally agrees to buy the tablet. Deepu is very happy to have his new device. ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारा जिद करने के बाद उसके पापा जो हैं वो एकदम राजी हो गए. अब क्या करेंगे, वो बहुत जिद करने लगा, रोने लगा. तो फिर दीपू इज़ वेरी हैप्पी. दीपू हैप्पी हो गया. सून दीपू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑल हिज टाइम ऑन द टैबलेट. बहुत ही जल्दी पूरा टाइम वो टैबलेट पे स्पेंड करने लगा. ही हैज़ ऑलरेडी डाउनलोडेड क्वाइट अ फ्यू गेम्स ऑन द टैबलेट. अब उसने कुछ गेम्स को डाउनलोड किया था टैबलेट पे.
विच ही कीप्स प्लेइंग एवरी नाउ एंड देन, और वो दिन भर खेलते रहता था. इफ़ दीपू इज़ नॉट प्लेइंग गेम्स देन ही यूजुअली स्पेंड हिज टाइम चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स ऑन लिसनिंग ऑन द म्यूज़िक. जब वो गेम नहीं खेलता था तो उस टाइम पे वो अपने फ्रेंड से बात करता था मैसेज में, व्हाट्सएप वगैरह होगी, व्हाट्सएप फेसबुक जैसे, और बाकी टाइम स्पेंड करता था म्यूज़िक सुनने में. ठीक है. नाउ ही सेल्डम रीड्स कॉमिक्स और गोज़ आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स. अब वो छोड़ दिया बाहर जाना और कॉमिक्स पढ़ना. ही कैरीज द टैबलेट व्हेन ही गोज़ आउट विथ हिज पेरेंट्स, और वो टैबलेट को लेके जाता था जहाँ भी अपने फैमिली के साथ जाता था. सो इवन वाइल वॉकिंग अराउंड द मॉल विद देम और ईटिंग एट द रेस्टोरेंट ही इज़ आइदर प्लेइंग म्यूज़िक और प्लेइंग गेम. अब वो रेस्टोरेंट भी जाता तो या तो गेम खेलता या तो वो म्यूज़िक प्ले करता ऑन हिज फेवरेट डिवाइस. हिज पेरेंट्स ट्राई टू डिस्करेज हिम फ्रॉम द यूजिंग हिज टैबलेट सो मच बट ऑल इन वैन. ठीक है. बहुत कोशिश करने लगे उसके पेरेंट्स के वो छोड़ दे उसकी ये आदत, पर वो छूटने वाली थी. एक बार बुरी आदत लग जाती है ना तो वो छूटती नहीं है जल्दी. ठीक है. तो देखिए, वन डे दीपूज मॉम आस्क हिम टू गेट टी लीव्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप इन द नेबरहुड. अब एक दिन उसकी मम्मी बोली कि जाओ बगल से चाय पत्ती लेके आओ. एज यूजुअल दीपू कैरीज हिज टैबलेट अलॉन्ग, और वो टैबलेट कैरी करता था, और उसके बाद टैबलेट कैरी करता था और चल दिया. प्लेइंग हिज फेवरेट सॉन्ग ऑन इट ही पुट्स ऑन हिज हेडफोन्स एंड स्टार्ट वॉकिंग डाउन द रोड. और वो स्टार्ट किया वॉकिंग, और फिर वो गाना सुनते हुए जाने लगा. लॉस्ट कम्प्लीटली इन हिज म्यूज़िक. ठीक है. स्टार्ट वॉकिंग डाउन द रोड, लॉस्ट कम्प्लीटली इन हिज म्यूज़िक. अब वो पूरी तरीके से उस म्यूज़िक में खो गया. वाइल क्रॉसिंग द रोड ऑल्सो दीपू डज नॉट बॉदर टू लुक एनीवेयर. अब जैसे ही वो अंदर जाने लगा वो सोचा ही नहीं कि आसपास कुछ हो भी सकता है. ही देयर फोर मिसेज टू सी एन ऑटो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम हिज लेफ्ट. और वो मिस कर दिया ये देखना कि उसके बगल से ऑटो आ रही थी लेफ़्ट साइड से. द ऑटो ड्राइवर सीज दीपू फ्रॉम द डिस्टेंस एंड स्टार्ट हॉन्किंग. ठीक है. वो हॉर्न बजा रहा था पर इसे सुनाई नहीं दिया. क्यों सुनाई नहीं दिया? क्योंकि ये म्यूज़िक लगाया हुआ था पूरा ईयरफोन में. बट दीपूज कांट हियर अ थिंग बिकॉज ही हैज़ हिज हेडफोन्स ऑन. Then the auto driver hurriedly applies the brake, but as it comes to a sudden halt, the auto loses its balance and hits Deepu. अब वो सडनली वो हॉर्न मार रहा था तब ये सुना नहीं. उसके बाद जब वो आया सडनली उसने ब्रेक मारा तो भी वो क्या हुआ, जो ऑटो था वो अपना बैलेंस खो गया और जाके दीपू को मार दिया. दीपू फॉल्स ऑन द रोड विथ अ लाउड थुड. हिज नीज गेट बेडली इंजर्ड. और उसके जो अंगूठे थे वो पूरी बेडली इंजर्ड हो गई. लकीली देयर आर नो अदर मेजर इंजरीज. द पीपल ऑन द रोड हेल्प दीपू गेट अप. ठीक है. तो ज़्यादा उसे चोट नहीं लगी, लेकिन बस घुटने में उसे चोट लगी, तो बाकी आसपास के लोग उसे हेल्प करने लगे. ही समहाउ मैनेज टू लिम्प बैक होम. और वो कैसे भी घर आया. दीपू लर्न्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट डे. ही रियलाइज दैट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मच कैन बी वेरी हार्मफुल. तो अब उसने दीपू रियलाइज़ किया कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करना ये बहुत ही हार्मफुल है. फ्रॉम दैट डे ऑन ही स्टार्ट यूजिंग हिज टैबलेट जुडिशियली. ठीक है. अब उसके बाद वो कभी कभी ही उसे यूज़ करता था, जब यूज़ आता था तब, हमेशा नहीं. मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इरिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी वेरी हार्मफुल. ठीक है. इरिस्पॉन्सिबल जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो ये बहुत हार्मफुल होता है. ठीक है. तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आप इस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करिए. थैंक यू.